शाही चित्रकार। एक राज्य में एक प्रसिद्ध चित्रकार रहता था। उसकी चित्रकारी की चर्चा दूर दूर तक थी। उसकी बनाई चित्रकारी महंगे दामों पर बिका करती थी। राजा ने उसे दरबार में एक शाही चित्रकार का दर्जा दिया हुआ था। एक बार की बात है, राजा का दरबार लगा हुआ था। फरियादी अपनी अपनी फरियाद लेकर राजा के पास आए थे। दरबार मंत्रियों और बड़े बड़े लोगों से भरा हुआ था। एक फरियादी ने राजा के सामने एक बड़ी अलग फरियाद रखी। उसने राजा से कहा कि वह बहुत गहरी चिंता में है और वह चिंता उसे हर पल परेशान कर रही है। ना सोने देती है और ना चैन से रहने देती है। जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए, ऐसा उसने राजा से कहा। फरियादी की ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसी कौन सी समस्या है जिसकी वजह से ये आदमी इतना परेशान है। राजा ने उस आदमी से उसका कारण पूछा। फरियादी ने बताया कि वह बहुत पहले एक बहुत अच्छा मूर्तिकार हुआ करता था। बड़ी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाया करता था। एक दिन उसने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई और उसे बेचने के लिए सड़क के किनारे रख दिया। कुछ दिन बाद उस मूर्ति के आगे एक खत मिला। खत की बात सुनते ही दरबार में सभी लोग उत्सुक हो गए। राजा ने पूछा, क्या था उस खत में? मूर्तिकार ने बताया, उसमें लिखा था, ये है दुनिया की सबसे बदसूरत मूर्ति। बस उस दिन के बाद से वह कोई भी मूर्ति अच्छे से नहीं बना पाया। उससे कोई भी मूर्ति अच्छी नहीं बन पा रही थी। उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि वो अच्छा मूर्तिकार नहीं है। ऐसे पहली बार हुआ था कि कोई ऐसी फरियाद लेकर राजा के दरबार में आया था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। मामला कला से जुड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने अपने शाही चित्रकार को कोई समाधान निकालने के लिए कहा। शाही चित्रकार ने राजा से 2 दिन का वक्त मांगा और चला गया। चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई और शहर के चौराहे पर टंगवा दी। उस पर उसने लिखा कि जिस किसी को भी इस चित्रकारी में कमी नज़र आए, वो काले कलम से निशान लगा दे। शाम होने पर शाही चित्रकार उस मूर्तिकार को लेकर चौराहे पर पहुंचा तो देखा कि पूरी चित्रकारी काले कलम की निशान से भरी हुई थी। मूर्तिकार को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि चित्रकार क्या करना चाहता है। अगली सुबह चित्रकार ने दूसरी चित्रकारी बनाई जो आधी अधूरी थी और उसे उसी चौराहे पर टंगवा दिया। इस बार उस पर लिखा था कि चित्रकारी अधूरी है, इसे पूरा करें और इसे सुंदर बनाएं। उसी शाम को चित्रकार मूर्तिकार को लेकर चौराहे पर पहुंचा तो देखा कि चित्रकारी सुबह की तरह आधी अधूरी टंगी हुई है। उसमें ना तो कोई कलम का निशान है और ना ही किसी ने उसे पूरा करने की कोशिश की है। मूर्तिकार को सब समझ आ गया था। वह समझ गया था कि ये दुनिया कमियां निकालने, बुराई करने में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देती है, बनाने में नहीं। सीख: दुनिया में हर किसी का अपना नज़रिया है।
किसी और के नज़रिए से अपनी ज़िंदगी की दिशा और दशा कभी तय ना करें। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।